हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 45% विद्यार्थी इतिहास और 60% हिंदी में उत्तीर्ण हैं। यदि 8% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तो दोनों विषयों में कितने परसेंट विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। हमें क्या निकालना है कि दोनों विषयों में कितने परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए, यानी ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट इक्वल टू क्या होता है, ये प्लस ये माइनस इसका यूनियन। तो हम क्या करेंगे, हमें इसका यूनियन नहीं पता है, इसके लिए उसने दिया है कि यदि 8% विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण हो, तो अनुत्तीर्ण वाले यहाँ होते हैं गोले के बाहर और ये बॉक्स के अंदर। तो उसको निकालने के लिए हम 100 से माइनस कर देंगे, 100 माइनस 8, तो मिल जाएगा हमें दोनों में कितने लोग पास हुए। 100 माइनस 8 करेंगे तो कितना बचेगा, 92 लोग। ये 92 लोग हिस्ट्री और हिंदी दोनों में पास हैं। इसको हम माइनस करेंगे किस में, हिंदी में कितने लोग पास हुए 60 और हिस्ट्री में 45। तो इनको ऐड करेंगे फिर माइनस करेंगे तो आ जाएगा 13%। देखिए यहाँ पे ये जो दिया था 45% और 60%, ये 45% अगर बोल रहा है ये इतिहास है, तो इतिहास में हिंदी वाले भी तो शामिल हैं। नहीं तो आप इनको ऐड कीजिए, देखिए आंसर आता है आपका 105। तो 100% से ऊपर आ रहा है, यानी कि कहने का क्या मतलब है कि हिंदी में हिस्ट्री वाले भी शामिल हैं और हिस्ट्री में हिंदी वाले भी शामिल हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें ए बी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ए डी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर ये दिया है और ये दिया है, और इनके बीच का एंगल दिया है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, ए बी साइन थीटा, यानी कि 15 × 8 इंटू साइन थीटा विल बी द आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, ए बाई बी इक्वल टू 1/3, बी बाई सी इक्वल टू 2, सी बाई डी इक्वल टू 1/2, डी बाई इक्वल टू 3 एंड ई बाई एफ इक्वल टू 1/4। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी ई एफ। तो बहुत से बच्चे क्या करेंगे, ए इक्वल टू 1, ए की वैल्यू आ गई 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो ये गलत है, क्योंकि आपको रेशियो इक्वल करना है। देखिए यहाँ पे बी 3 बता रहा है, यहाँ पे बी 2 बता रहा है, तो दोनों जगह सेम करिए। तो यहाँ हम ऊपर नीचे 3 से गुणा कर देंगे और यहाँ ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ भी बी 6 हो गया, यहाँ भी बी 6 हो गया। तो इस प्रकार बी की वैल्यू 6 आएगी और ए की वैल्यू कितनी आएगी 2। इसी प्रकार और भी वैल्यू निकाल के आप रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि हमें निकालना है इसको, अगर आप ध्यान से देखें तो ए बी सी अपान डी ई एफ, यू कैन राइट इट ए बाई डी। ए बाई डी की वैल्यू निकालना है, तो देखिए ए कहाँ मिलेगा आपको, ऊपर ए यहाँ है और डी नीचे ढूंढना है, तो ये डी नीचे है। इनको मल्टीप्लाई करिए तो ए बाई बी और डी नीचे रहेगा सी इक्वल टू 1/6। लेकिन हमें चाहिए ए बाई डी, तो हमें ए बाई डी चाहिए, यानी सी बाई बी को हटाना होगा। तो बी बाई सी कहाँ है, ये है, तो बी बाई सी से भी गुणा करिए। बी बाई सी से गुणा करेंगे तो बी, सी से सी कट गया, बी से बी कट गया, ए बाई डी इक्वल टू कितना आ गया, और बी बाई सी की वैल्यू कितनी थी 2। तो हम यहाँ से कर सकते हैं ए बाई डी की वैल्यू आ गई 1/3। ए बाई डी इक्वल टू 1/3। इसी प्रकार इससे भी आप निकालेंगे तो 3 × 3/8 आएगा। इसका आंसर ऑल टोटल 3/8 आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर 19 शेष बचता है, यदि इसे 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो इसकी पहली तो ट्रिक ये है कि अगर संख्या 119, किसी संख्या को 119 से भाग किया जाए और शेषफल इतना बच रहा है, फिर बोल रहा है कि अगर उसी संख्या को 17 से भाग किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, अगर ये 17 119 को भाग कर रहा है तो सीधा इसे भाग करिए, जो शेषफल होगा वही आंसर दो। या आप मेथड से जाएंगे तो क्या करेंगे, मान लीजिए कोई संख्या यक्स है, हमने मान लिया यक्स, यक्स को 119 से भाग करेंगे, शेषफल कितना आएगा आपका 19। और हमने मान लिया भागफल वाई है, तो यक्स बराबर क्या लिखेंगे, संख्या बराबर क्या होता है, भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल। तो 119 गुणे वाई और प्लस 19। अब यहाँ पे हमें एक्स निकालना है, तो वाई इक्वल टू आप 1 लेट कर सकते हैं, तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 138। तो यहाँ पे अगर आप 119 को 138 को 119 से भाग करेंगे तो शेषफल आपका 19 आएगा, और इसे अगर 17 से भाग करेंगे तो शेषफल 2 आएगा।
तो यही दो हमारा आंसर। दूसरा क्वेश्चन है कि उन जोड़ियों की संख्या के बारे में जिनका HCF 15 है और LCM 138 है, हम निश्चित रूप से ऐसा क्या कह सकते हैं। तो ऐसी संख्याएं संभव ही नहीं हैं, दो संख्याएं कि जिनका HCF 15 हो और उनका LCM 138 है, क्योंकि 15 को लिख सकते हैं 5 तिहाई 15। और क्या ये 5 से डिविजिबल है? नहीं, क्योंकि अंतिम संख्या ना तो 0 है ना तो 5 है। और क्या ये 3 से डिविजिबल है? तो 8 3 11 1 12। आप कहेंगे हाँ ये 3 से डिविजिबल है, लेकिन ये 3 से डिविजिबल तो है, लेकिन ये 5 से तो डिविजिबल नहीं है। जबकि HCF ये कहता है कि अगर किसी दो संख्या का HCF LCM दोनों निकाल रहे हैं आप, तो HCF पूरा पूरा भाग कर देगा LCM को। फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं 4 और 8 का LCM क्या आएगा? आप कहेंगे 8, तो ये, और इसका HCF क्या आएगा? आप कहेंगे इसका HCF क्या आएगा? 4। तो ये इसको डिवाइड नहीं कर रहा है, 4 दूनी 8, तो ऐसे ये भी कटना चाहिए था। 15 कुछ समथिंग से कट जाना चाहिए था, लेकिन नहीं कटेगा, तो इसलिए ऐसे कोई संख्या पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है कि फाइंड द HCF ऑफ 4 की पावर 65 माइनस 1 एंड 4 की पावर 25 माइनस 1। जब भी ऐसा हो आप क्या करेंगे? HCF ऑफ a की पावर m माइनस 1 कॉमा a की पावर n माइनस 1 जब भी आपको दिया जाए इस प्रकार, तो आप क्या करेंगे? a की पावर HCF निकालेंगे m और n का, ठीक है, तो और -1 करेंगे। ये आपके HCF का आंसर होगा। जो आप इतना बड़े HCF निकाल रहे हैं वो केवल आप पावर्स का निकाल लीजिए बस, m और n का। फिर वही जो जो भी बेस है आपको जो दिया गया है, जो आधार दिया गया है, वही उसका लगा दीजिए पावर, जो भी HCF आया वो -1 कर दीजिए, यही आपका HCF आंसर हो जाएगा। या आप उसी प्रकार जब आप इसको निकालेंगे तो यहाँ भी क्या आएगा? 65 और 25 का LCM क्या होगा? आप कहेंगे 5। 25 और 65 का LCM क्या होगा? तो 65 और 25 का HCF जो होगा वो 15 होगा, क्योंकि 15 13 25 65 और 50 25, तो यहाँ 5 कॉमन, इसलिए HCF 5 होगा। तो 4 की पावर 5 माइनस 1, तो 4 की पावर 5 मतलब 2 की पावर 2 यानी 10 माइनस 1। 2 की पावर 10 क्या होती है? 1024। 1024 माइनस 1 1023 इसका HCF हो जाएगा। और यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि m एंड n शुड बी ऑड नंबर्स। दूसरा क्वेश्चन है कि यदि 8 मजदूर 15 दिन में 9,000 रुपये कमा सकते हैं, तो कितने मजदूर 7 दिनों में 6300 रुपये कमा सकते हैं? तो हमने आपको बताया था एक MDH अपान W, मैन डेज आवर अपान वर्क इक्वल टू MDH अपान W। तो यहाँ पे 8 मजदूर, मैन दिया गया है, 15 दिन दिया गया है डेज, लेकिन आवर नहीं दिया गया। तो जो भी नहीं दिया गया उसको आप मत लिखिए। और 9,000 रुपये कमा सकते हैं, आप कहेंगे इसको हम किस में लिखेंगे? तो अगर कहता कि 12 घर बना सकते हैं, 12 ईंट रख सकते हैं, तब तो वो तो काम होता, लेकिन यहाँ रुपया दिया गया है, तो आप ये समझिए कि काम पर ही तो रुपया मिलता है, जितना आप काम करेंगे उसी के हिसाब से आपको रुपया मिलेगा। तो 9,000 को आप नीचे लिखेंगे, यानी नीचे काम को भी लिखा जाता है और आमदनी को भी। तो क्या लिखेंगे? 8 गुणे 15 बटे 9,000 इक्वल टू 7 गुणे क्वेश्चन मार्क इंटू 6300, क्योंकि क्या बताना है? कितने दिन में काम करेगा, कितने मजदूर। तो कितने मजदूर इतने 7 दिनों में काम करेंगे, यानी मजदूरों की संख्या बतानी है। तो मजदूर तो ऊपर ही होते हैं ना, क्योंकि मैन तो ऊपर ही होता है M। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं 12 आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, एक चारागाह में कुछ कबूतर हैं और भेड़ें हैं। कबूतर और भेड़ें दोनों को मिलाकर कुल सिरों की संख्या 60 और कुल पैरों की संख्या 168 है। भेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन ये क्या है? आप इससे दो रैखिक समीकरण भी बना सकते हैं, या आप सीधे एक ट्रिक याद रखिए कि बोल रहा है कि 60 सिरों की संख्या 60 है और कुल पैरों की संख्या 168 है। तो आपको पता है कि पैरों की संख्या तो ज़्यादा ही होगी, ज़्यादा यानी अमीर, तो अमीर को पहले, अमीर का पैसा हम गरीबों में बांट देंगे। तो इसे करिए बाई 2, यानी लेग बटे 2, क्योंकि पैरों की संख्या ही तो अधिकतम होगी, सिर की संख्या तो न्यूनतम होती है। तो लेग बाई 2
माइनस क्या करेंगे, जो भी आपके सिरों की संख्या है, तो सिर की संख्या 60 है, तो ये आता क्या है, आपको ये याद रखना है, ये आता है भेड़। भेड़ मतलब जिसके पास 4 पैर हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये यहाँ 4 पैर की जगह आपको ये भी बोल सकता है कि 4 पहिए की वाहन है। तो ये आता क्या है, दरअसल ये वो आएगा जिसके पास 4 पैर होंगे। तो आपने ये किसकी संख्या निकाल ली, 2 8 16, 2 चौक 8 -60, तो 84 -60 कितना आएगा, 8 में 6 गए 2, 24 क्या है, 24 लोग, मतलब 24 भेड़ है आपकी, 24 भेड़ है। और कबूतर कितना होगा, हेड में माइनस कर दीजिए, तो 60 - 24 36 कबूतर होंगे। या आप एक छोटा सा एग्जांपल याद कर सकते हैं कि एक कबूतर और 2 भेड़ हैं। 2 भेड़ का मतलब क्या, कितने पैर हैं, 8 पैर हैं, और कबूतर 8 2 10 पैर हैं, तो टोटल लेग 10 है और हेड कितने हैं, 3। तो यहाँ से आप क्या निकालते हैं, जिनके पैरों की संख्या ज़्यादा होगी उसे आप निकाल सकते हैं लेग बाई 2। लेग कितना है, 10/2 माइनस हेड, तो 5 5 -3 2, देखिए 2 ही तो आया, 2 मतलब क्या है, भेड़। अब हेड माइनस करिए, 3 हेड हैं, 3 - 2 1, यानी 1 कबूतर है। तो इस प्रकार आप इसे याद कर सकते हैं।